नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है GX6605S। चाहे वो फिर आप उसको NK कहें, चाहे ME कहें, चाहे हार्डवेयर 203 कहें, या फिर और किसी अलग ब्रांड और अलग नाम से ये सेल हो रहा हो कहीं पे भी। तो दोस्तों, इसके अंदर लोगों को काफ़ी कन्फ्यूज़न है, और आज की इस वीडियो इसी रीज़न की वजह से है कि मैं वो कन्फ्यूज़न है वो आपके दूर करना चाह रहा हूँ। तो इस वीडियो के अंदर जो सबसे पहला कन्फ्यूज़न आता है आपका सेटअप बॉक्स का टाइप। हमारे इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा दिक्कत है कि लोग ये नहीं समझ पाते कि उनका बॉक्स NK है या फिर ME है। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है। तो असल में है क्या चीज़, NK क्या होता है, ME क्या होता है, ये है क्या? तो इस पे जो क्लैरिटी है वो ये है कि ME नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। ठीक है, ये कुछ यूट्यूबर्स ने अपनी सहूलियत, अपने हिसाब से और अपने दिमाग से लगाई हुई चीज़ है कि वो सेटअप बॉक्स को एक ME सीरीज़ का बॉक्स बोलते हैं। उन्होंने जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, वो जो सॉफ्टवेयर मिडल ईस्ट के लिए बनते हैं, तो वो मिडल ईस्ट का ME उन्होंने यहाँ दे दिया है। उनका एक तर्क ये भी आता है कि ME सीरीज़ के बॉक्स के ऊपर अगर आप NK का सॉफ्टवेयर करोगे तो आपकी चिप आईडी इनलीगल आएगी। ठीक है, या कुछ और इशू आएगा। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। चिप आईडी इनलीगल का क्या मतलब है? जो भी आपका सॉफ्टवेयर डेवलप करके देता है वो किसी एक पर्टिकुलर चिप के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करता है, या फिर वो किसी भी बॉक्स के ऊपर चले ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करता है। ठीक है, तो जो किसी भी बॉक्स पे चले सॉफ्टवेयर उसके लिए डेवलप करता है, तो वो नॉर्मली सब पे वर्क करता है विदाउट एनी इशू, और कोई चिप आईडी इनलीगल की दिक्कत नहीं करेगा। वो एक टाइप की लगभग सारी चिपों के लिए बना होता है, तो उस पर ऐसा कुछ इशू नहीं आएगा। और जो सॉफ्टवेयर आपका एक पर्टिकुलर एक चिप के लिए बनाया गया है और उसकी प्रोग्रामिंग में ये डाल दिया गया है कि अगर ये दूसरी डिफरेंट टाइप की चिप के ऊपर आप चलाओगे तो इस पे चिप आईडी इनलीगल आए। तो बेसिक सी क्लैरिटी ये है कि जो चिप आईडी इनलीगल का जो प्रॉम्प्ट होता है वो आपका सॉफ्टवेयर प्रॉम्प्ट करता है ऑन द बेस्ड ऑफ प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम से उसको कमांड दी गई है। जब आपका जो सॉफ्टवेयर डेवलप होता है तो उसमें एक कर्नल कॉन्फ़िगरेशन होती है, और उस वक्त ये सब सेट किया जाता है कि आपका सॉफ्टवेयर किस चिप आईडी पे चलेगा। ठीक है, तो ME सीरीज़ का जो सॉफ्टवेयर आप लेके चलते हैं कि मेरा बॉक्स तो ME सीरीज़ का है। मैंने कुछ वीडियो देखी हैं कि किसी ने 1.0 का एक बॉक्स निकाला कि इसमें छोटे अक्षर हैं तो ये ME सीरीज़ का है, और इसमें ये बड़े अक्षर हैं तो ये NK सीरीज़ का है। मैं तो कई बार ये हैरान हूँ कि लोगों को किस टाइप से वो बेवकूफ़ बनाते हैं और इस तरह की ऊटपटांग डिटेल्स वो देते हैं। अगर ऐसा ही होता तो उनको उसको ME लिखने में कोई इशू था। और दूसरा, ME वर्ड इस वर्ल्ड के अंदर कहीं भी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, तो जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, और चाहे आप इंडियन ले लो चाहे आप दूसरी कंट्री के ले लो, वो सारे प्रोग्राम बेस्ड हैं। आप फिर तो आप अगर चिप आईडी इनलीगल कोई आप बेस मान के चल रहे हैं तो जिस पे कुछ अलग से फ्लैश होता है जैसे प्रोटेक्टेड और ये सब, वो भी क्या ME NK के अंदर डिफरेंस करते हैं। तो पहला पॉइंट था कि ME और NK ये क्या होते हैं। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा
KMENK कुछ नहीं होते। वो सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको सॉफ्टवेयर को बनाया कैसे गया था। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कि सॉफ्टवेयर आते कहाँ से हैं। इनको, ये जितने भी यूट्यूबर हैं, सॉफ्टवेयर कहाँ से लेके आते हैं। तो दोस्तों पहली बात तो जहाँ तक मैंने सारा ये सिस्टम ऑब्जर्व करा है और जो अभी तक मेरी समझ में आया है, कोई भी यूट्यूबर अपना सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर वो अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करेगा तो उसके लिए उसके पास में डेवलपर बोर्ड होना चाहिए और उसको एक अच्छी खासी उसके अंदर स्किल होनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक हमारे कुछ इंडिया के, कुछ पाकिस्तान के जितने भी यूट्यूबर हैं जो सॉफ्टवेयर वगैरह अपना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसमें से 90% ऐसे हैं जिनको अच्छे से लिखना तक नहीं आता है। ठीक है, यानी कि किसी चीज़ को कैसे लिखना है, कैसे प्रोनाउंस करना है, और आप समझते होगे जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। वो अच्छे से ढंग से लिख नहीं सकते, वो क्या प्रोग्राम करेंगे। तो कोई भी ऐसा यूट्यूबर अभी तक मेरे को नहीं मिला, ना यूट्यूबर मिला है और ना ही कोई ऐसा ब्लॉगर मिला है जो अपना सॉफ्टवेयर बना रहा हो। ठीक है, तो ये आते कहाँ से हैं? आते हैं वो ब्रांड की साइट से आते हैं। जितने भी ब्रांड हैं डिफरेंट टाइप के, उन्होंने उनकी सबकी अपनी वेबसाइट है, वहाँ पे वो सॉफ्टवेयर अपलोड करते हैं अपने बुक्स को रिकवरी के लिए, उनकी अपडेट्स के लिए। वही सेम सॉफ्टवेयर यहाँ पे वो डाउनलोड करके और उसको शेयर करते हैं। और जो अनब्रांडेड हैं वो जो अनब्रांडेड बॉक्स में जो सॉफ्टवेयर होते हैं, वो एक वेबसाइट होती है, एक सर्वर है, अप विद हाफवे। ठीक है, वो सारे वहाँ जाके अपने सेव होते हैं। आप वहाँ पे अगर अपने अपडेट URL में देखोगे तो सब में यही मिलेगा, अप विद हाफवे। ये मोस्टली अपने इंडियन बॉक्सेस के लिए होता है। वो सारे वहाँ पे जाके अपना सेव करते हैं। उन्होंने एक अपना अलग से लाइसेंस कह लें या फिर एक रेंटल सर्विस उन्होंने ले रखी है कि वो अपना सॉफ्टवेयर वहाँ पे स्टोर करते हैं ताकि वो यहाँ पे अपडेट दे सकें हम उनको। ठीक है, उनके कस्टमर्स को। तो ये डिफरेंस पता लग गया कि सॉफ्टवेयर कहाँ से आते हैं, कौन बनाता है। अब आती है बात सॉफ्टवेयर को एडिटिंग की। मोस्टली आपने जितने भी देखे होंगे सॉफ्टवेयर, वो आपके एडिटेड होते हैं। जो भी यूट्यूबर देते हैं, अपना लोगो चिपका के अपनी मनपसंद उन्होंने सिस्टम इन्फॉर्मेशन डाल रखी होती है, अपनी एक नई सीरीज़ शुरू कर रखी होती है अपने उनके वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 4, पता नहीं क्या क्या, चैनल बार, इन्फो बार, ये सब वो चेंज करते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, वो नए सिरे से डिज़ाइन नहीं करते, वो उसी को एडिट करते हैं जो कि पहले से है। और अगर कोई भी चीज़ है नए सिरे से आप बनाओगे तो वो आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से बनेगी और वो आपके बॉक्स पे अच्छी भी चलेगी और आप खूबसूरत भी दिखेगी। लेकिन आपने कोई बनी बनाई चीज़ में कुछ एडिटेड करा है तो वो एक लिमिटेशन होती है उसके अंदर कि आप कितना क्या एडिट कर सकते हैं, क्योंकि आप बने बनाए पेज पे कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका प्रीव्यू भी फिर आपको वही मिलेगा, लाल पीला काला नीला। और आपने देखा भी होगा, आप थीम करते हैं, कोई भी थीम जैसे ही आपने बॉक्स में डाला और आपने वो ये शेट ये क्या मैंने डाल लिया। ठीक है, कोई पसंद भी आती है तो भी उसके अंदर आपको तीसरा मेन्यू ख़राब मिलता है। तो होता क्या है कि वो नए सिरे से एडिटिंग नहीं करते, नए सिरे से उसको डिज़ाइन नहीं करते हैं। वो पुरानी जो उसके अंदर पड़ी हुई है उसी का डिज़ाइन थोड़ा बहुत चेंज करते हैं, जो कि उसके जो बाकी के डिज़ाइन हैं सॉफ्टवेयर का उससे मैच नहीं करता है और वो बदसूरत लगता है फिर।
लोग अपना लोगो चिपकाते हैं और लोगो तक वो ढंग से डिज़ाइन नहीं करते हैं, सिस्टम इन्फॉर्मेशन चेंज कर देते हैं, जिससे आदमी अगर मान लो कभी आज वीडियो देख के उसने डाउनलोड करा है और वो मान लो उसको 3 महीने बाद उसने वो सॉफ्टवेयर चेंज करना है, तो उसको पता ही नहीं होगा उसने कौन सी वीडियो से डाउनलोड करा था और अ, इसका डाउनग्रेड क्या होगा। ठीक है, वो वहीं स्टक हो गया बंदा और परेशान रहेगा, अपना सॉफ्टवेयर ढूंढता फिरेगा कि इसका डाउनग्रेड कहाँ है, डाउनग्रेड मंगवाएगा अननेसेसरी, वो किसी को पैसे देगा उसको फ्लैशिंग के लिए। उसके बाद में आता है आपका ये जो सारे चीज़ें हैं, ये ज़्यादातर यूट्यूबर हैं वो कौन होते हैं? तो ज़्यादातर यूट्यूबर वो हैं जिन्होंने अपनी अपनी दुकानें कर रखी हैं। वो आपको फ्री सर्विस नहीं दे रहे हैं बैठ के कि आप फ्री सर्विस लें, मैं आपको एक सॉफ्टवेयर देता हूँ फ्री में। ठीक है, जो ऐसा कर रहे हैं वो कुछ यूट्यूब से कमाने के लिए कर रहे हैं, समाज सेवा कोई नहीं कर रहा है। और जो कुछ ऐसे हैं जो अपना बिजनेस को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं कि भाई इसी बहाने क्या होगा कि मेरी वीडियो देखते देखते मेरे कस्टमर हैं मेरे शहर से निकल के, मेरे गांव से निकल के दूसरे स्टेट में जाएंगे। और वो ठीक है, अच्छी बात भी है कि आपकी नाम इधर उधर फैल रहा है और आपके कस्टमर बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वो आपको इसीलिए वो सब करते हैं। तो उनका क्या है कि इस चक्कर में वो क्वालिटी भूल जाते हैं, फिर वो आपको क्वालिटी नहीं देते, वो आपको देते हैं जो भी उनको मिला। उनको एक यूट्यूब पे एक वीडियो बनानी होती है, ठीक है, जो भी मिला उसको चिपका दिया, फिर कस्टमर दुखी हो परेशान हो कुछ नहीं, फिर उसको यही सजेस्ट करेंगे आओ भाई मेरे पास भेज दो। आपका 400-500 रुपये का कार्ड होता है, ठीक है, 200 रुपये आपके आने जाने के कोरियर के लगवा देते हैं, 200-300 का वो चार्ज ले लेते हैं ठीक करने में। बॉक्स भी ख़राब कराया उन्होंने, आपसे चार्ज भी वसूल करा और आपको परेशान भी करा। ठीक है, और उनका अलग से एक नाम भी हो गया, भाई मेरा तो उस फलाने ने ठीक करके दे दिया। तो ये अलग से है। और इस केस में सबसे बड़ी बात यह है कि जो दूर दराज के गांव के जो बंदे होते हैं वो इस केस में ज़्यादा इसमें परेशान भी रहते हैं और उनको बड़ी इस चीज़ में दिक्कत भी होती है कि आपका बॉक्स ऐसे गलत सॉफ्टवेयर की वजह से या किसी ऐसे बंदे के दिए हुए सॉफ्टवेयर, कुछ तो अपना डाउनग्रेड भी नहीं डालते, वो आपको सॉफ्टवेयर दे देंगे, फिर उसके बाद में आपने कर लिया, उसके बाद आप देखते रहो। ठीक है, कुछ लोग लिखते हैं कि भाई आप मेरे 500 व्यूज़ हो जाएंगे जब मैं सॉफ्टवेयर दूंगा आपको। ठीक है, वो एक वो आता है ना, एक पहले किसी को लॉलीपॉप दिखा के और फिर बाद में ललचा ललचा के जैसे अपने साथ रखना, तो ये वो वाली कहानी है। और इसके बाद में मैं अगला टॉपिक करता हूँ, क्या कोई भी यूट्यूबर या कोई भी बंदा नई फीचर ऐड कर सकता है अपने GX6605 के अंदर? मतलब अगर आप चाहें कि भाई आपका फलाना वाईफाई चल रहा है तो आपका दूसरे वाला वाईफाई चल जाए उसके अंदर डोंगल, तो इसका जवाब है कर्नल के अंदर एक लिमिटेड एडिटिंग हो सकती है। सिर्फ आप उसके अंदर URLs हैं वो थोड़े से आप चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे IPTV, यूट्यूब। ठीक है, वो अगर पुराने हो गए हैं तो आप उनको अपडेट कर सकते हैं। सिस्टम इन्फॉर्मेशन वगैरह आप उसके अंदर अगर कुछ पड़ी है तो वो आप अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन नए फीचर नहीं कर सकते। यानी आप चाहेंगे कि उसमें पहले जो ड्राइवर का पैच पड़ा है, मान लो अभी रियल टेक के डोंगल का ड्राइवर पैच है उसके अंदर, और आप उसके अंदर मीडिया टेक का डोंगल का ड्राइवर पैच डालना चाहते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कर्नल एक ही बार बिल्ड होती है
ठीक है। और सारे पैचेस जितने भी होते हैं आपके ड्राइवर्स के, ठीक है, और अलग जैसे आपके कुछ लिमिटेशन वगैरह भी लगाते हैं, वो सब वो उसी टाइम होते हैं सारे। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि आपके पास में कोई सॉफ्टवेयर आ रहा है तो उसमें यूट्यूबर ने कुछ करा होगा, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ थीम कलर वगैरह सब मैच। और एक और सबसे बड़ी बात है कि यूट्यूबर क्या करते हैं, मैंने ये दे दिया, दूसरे ने भी वही दे दिया, तीसरे ने वही दे दिया, चौथे ने भी वही दे दिया, बस सिस्टम इन्फॉर्मेशन और उसके लोगो वगो और ये सब चेंज होता रहा, थीम वीम चेंज होती रही। और एक वो एक छोटा सा एक आसान सा एक सॉफ्टवेयर पकड़ लेते हैं जिसको एडिट करना इजी रहे, बार बार उसी सॉफ्टवेयर को देते रहते हैं, थोड़ा सा अलग कलर करके, थोड़ा सा वो करके। तो आप ये सोचते हो कि भाई ये नई अपडेट है, वो नई अपडेट है, उसमें ये फीचर है, उसमें वो फीचर है, और आप वो करते रहते हो, ठीक है। तो सिर्फ आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने की ट्रिक्स होती हैं और कुछ नहीं। ओके। अभी कुछ बॉक्स ऐसे आते हैं जो प्री लोडेड सॉफ्टवेयर के साथ आते हैं, या फिर वो उन्होंने अपनी सॉफ्टवेयर सीरीज निकाल रखी है जिसके अंदर प्री लोडेड हैकिंग आती है सैटेलाइट्स के जो फ्री के चैनल, सॉरी सैटेलाइट्स के जो पेड चैनल है उनको फ्री में देखने के लिए। तो दोस्तों वो कंप्लीटली इनलीगल है हमारे देश में, वो 100% इनलीगल है। पहली बात तो ऐसा बॉक्स लेना कि जिसके अंदर आपका पहले से ही कुछ क्रैक सिस्टम आ रहा है, वो कभी भी बंद हो जाएंगे। सेकंड, आप ऐसा सॉफ्टवेयर ना करें जिसके अंदर ये सारी चीज़ें पहले से आती हैं, ठीक है। वो आपके वो भी कभी भी आपकी वो बंद करवा सकते हैं, गवर्नमेंट है, कभी भी वो बॉक्स बैन हो जाएंगे। आपने जैसे सुना होगा उसके वहाँ रेड पड़ी, उसके वहाँ रेड पड़ी, तो ये खाली आप ये समझो कि सिर्फ उसके जो सप्लाई कर रहा है उसके वहाँ की बात नहीं है, यूज़र्स भी इसमें इनलीगल काम कर रहे हैं, तो यूज़र्स भी इसके साथ बराबर के हिस्सेदार हैं। और मैंने एक और वीडियो देखी थी जिसमें बोला था कि कोई अगर हेलो बॉक्स के सॉफ्टवेयर को एडिट कर रहा है तो वो हेलो बॉक्स के कॉपीराइट को तोड़ रहा है, और कॉपीराइट वो इंडिया में भी अप्लाई होता है। तो कुछ बंदे हैं जो इस तरह की भ्रांतियाँ फैलाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर हेलो बॉक्स का सॉफ्टवेयर है, आप उसको यूज़ कर रहे हैं और उसको क्रैक करके यूज़ कर रहे हैं, तो वो ऑलरेडी इनलीगल है, ठीक है। और आप उसको अगर क्रैक कर रहे हैं तो वो कंपनी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ठीक है। हाँ, अगर आप उस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं तो इंडिया की गवर्नमेंट आपका कुछ ज़रूर बिगाड़ सकती है। और सॉफ्टवेयर की चिप आईडी इनलीगल का मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ आप लोगों को कि ये होता क्या है। ये मैंने एक मान लो अपने बॉक्स के लिए अपनी एक स्पेशल चिप के लिए एक सॉफ्टवेयर बना लिया, ठीक है, डेवलपर बोर्ड था मेरे पास में, और मैंने उसको एक प्रोग्राम करके उसका सॉफ्टवेयर बना के अपने बॉक्स के लिए रख लिया। और मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसे ही बॉक्स के सॉफ्टवेयर सॉरी मेरे ही जैसे बॉक्स हैं उन्हीं पे यह सॉफ्टवेयर चले, ठीक है। तो मैं उसी हिसाब से उसको प्रोग्राम करूँगा। अब उसमें MENK सीरीज़ का क्या लेना देना है। अब सबसे लास्ट पॉइंट जो आज की इस वीडियो के अंदर जो मैं बोलना चाहूँगा कि सॉफ्टवेयर जो एडिट करके आपको यूट्यूबर देते हैं फिर उन पर लॉक लगा देते हैं। मैंने काफ़ी वीडियो बनाई हैं लॉक तोड़ने की, और काफ़ी लोगों ने तो लॉक लगाना ही बंद कर दिया है। लेकिन मैं सच में फेड अप हूँ ये सारी चीज़ें देख के कि वो करते क्यों हैं। पहली बात तो लॉक लगाते कैसे हैं, लॉक होता क्या है। वो कोई इनक्रिप्ट नहीं करते इन चीज़ों को, ना ही वो कर सकते क्योंकि उनकी नॉलेज नहीं है। वो सिर्फ क्या करते हैं, उस फाइल का जो पहले हेडर बदलते थे, अब क्या कर रहे हैं कि वो हेडर तो बदल ही रहे हैं, साथ ही साथ मान लो आपका एक्सएमएल्स हैं, आपकी पिक्चर्स हैं और आपके अदर फाइल हैं,
जो आपकी रूट के अंदर हैं, उनसे, उनके नाम से थोड़ा थोड़ा पहले उनके हेक्स कोड को वो चेंज कर देते हैं, ठीक है। जिससे एक्सट्रैक्टर को क्या लगता है कि वो या तो उनको 0 के बी की निकालता है, या वो निकालता ही नहीं है, स्किप कर देता है, या फिर कुछ भी नहीं करता, वो एरर दे देगा कि ये ओपन ही नहीं होती। वो सारी ट्रिक्स हैं वो खेल रहे हैं। और मैं अभी तक की जितनी भी आई थी मैंने सारी आपको बता दी हैं। नेक्स्ट कोई ऐसा किसी ने लगाया लोग तो मैं उसका ज़रूर आप लोगों को तोड़ दिखाऊंगा कि इसको कैसे ठीक करें। तो मेरे ख्याल में आज की इस वीडियो का जो मेरा मकसद था वो ये सब बताना था आप लोगों को। तो मैं सब ये बता चुका हूँ। और अगर आप लोगों को कहीं भी कोई भी सवाल हो आपके मन में तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। 1 सेकेंड। तो इससे आपको एक अलग सी क्लैरिटी मिल गई होगी कि कैसे ये सब हो रहा है, लोग क्यों कर रहे हैं। सिर्फ ये मार्केटिंग फंडे हैं और यूज़र्स परेशान, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आपको कुछ समझ में आया मेरी बातों से, या फिर आप एग्री या डिसएग्री हैं, तो जो भी है आप कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक यू, बाय बाय।